Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve second part of exercise 2.1 from chapter 2 exponents and powers of class 8 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहाँ आप ऑल वीडियोज 1 by 1 देख सकते हो। तो क्वेश्चन 1 to 6 हमने सॉल्व कर लिया था। नाउ क्वेश्चन 7 से हमें स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 7 हमारा कहता है सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म विथ निगेटिव एक्सपोनेंट्स। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 6 में हमने एक पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ हमें सॉल्व करने थे, ठीक है, बट यहाँ हमें कह रहा है कि निगेटिव एक्सपोनेंट में करने हैं। तो फर्स्ट हम समझते हैं कि निगेटिव में अब हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पॉजिटिव में एक्सपोनेंट का देखा था। तो जैसे देखिए मान लीजिए कोई नंबर हमारा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये है 4/5 का पावर 3, इसे ही देख लेते हैं। तो ये देखिए 4/5 टू द पावर 3, तो यहाँ पावर हमारा पॉजिटिव है और इस क्वेश्चन में हमें करा है कि हमें निगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए। तो निगेटिव एक्सपोनेंट क्या करेंगे, तो सेम हम पॉजिटिव निगेटिव टू पॉजिटिव बनाते हैं ना, उसी मेथड से यहाँ करेंगे। तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे भी हम इसे रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये रेसिप्रोकल होकर क्या बन जाएगा हमारा 5/4 एंड अब पावर हमारा हो गया -3, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर निगेटिव है ना, जैसे अब ये निगेटिव है, अभी हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट आ गया, इसे पॉजिटिव बनाना है तो अगेन हम क्या करेंगे, इसे रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो ये अगेन हो गया हमारा 4/5 एंड पावर 3 आ जाता है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। निगेटिव टू पॉजिटिव करना है तो भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आपका है, और पॉजिटिव से निगेटिव करने हैं तो भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। जब निगेटिव करेंगे तो पावर में निगेटिव माइनस साइन लगा देंगे, जब पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल करके प्लस में आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमें इसमें ध्यान रखने हैं। तो देखिए ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा क्या है, कन्फ्यूजिंग है, बट जितना कन्फ्यूजिंग है उससे कहीं ज़्यादा ईजी है। बस कुछ रूल्स को आप माइंड में रखिए, उसे फॉलो कीजिए तो वेरी ईजी चैप्टर बन जाएंगे आपके, है ना। तो जैसे ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ध्यान में रखने हमें, सेम बेस है ना, बेस हमारा सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका पावर क्या होता है प्लस कर लेंगे और बेस एक कॉमन लेते हैं। ये रूल ध्यान में रखने हैं। यही अगर डिवीजन फॉर्म में है तो हम क्या करते हैं, बेस कॉमन है, एक बेस कॉमन हम ले लेंगे, 7 इक्वल बेस है तो कॉमन बेस हमारा हो गया और पावर माइनस कर लेते हैं। तो ये कुछ बातें, छोटी मोटी बातें जो हमें ध्यान में रखनी है, ये आप माइंड में सेट रखोगे इन कुछ बातों को, तो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा। क्लियर। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 7। फर्स्ट पार्ट इज 5 to the power 3 इंटू 4/5 टू द पावर 3। तो इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए 5 to the power 3 इंटू, अब ये 4/5 का होल पावर 3 है ना, एंटायर थिंग इस 3 पावर में है, यानी कहने का क्या मतलब हुआ, 4 का भी पावर 3 एंड 5 का भी पावर 3, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 5 एंड ये 5 डिवीजन फॉर्म में है, ठीक है। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और 5 to the power 3 इंटू 4 to the power 3 बाई 5 to the power 3, ठीक है। तो 5 एंड 5 डिवीजन फॉर्म में है, तो डिवीजन फॉर्म में है तो क्या होगा, 5 बेस ले लेंगे तो 3 - 3 इज 0, ठीक है, यानी कि 5 to the power 3 एंड 5 to the power 3 ये हमारा रिड्यूस हो गया। क्लियर। तो ये 1 टाइम्स में रिड्यूस हो गया, तो इक्वल टू, तो क्या हो गया 1 का पावर 0 इंटू 4 का पावर 3। तो किसी भी नंबर के साथ अगर 0 पावर होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारा हो गया 1 इंटू 4 to the power 3 इज इक्वल टू, तो 4 to the power 3 मल्टीप्लाई 1 तो 4 to the power 3 ही हुए। अब क्वेश्चन में हमें करा है कि निगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए, ठीक है। तो 4 to the power 3, पावर यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, निगेटिव चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो 4 के नीचे क्या है 1 है ना, तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो 1 ऊपर एंड 4 नीचे, 1/4। और जब 1/4 हम लिखेंगे तो हमारा पावर क्या हो जाएगा -3। क्लियर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। द नेक्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट, 3/7 ब्रैकेट क्लोज, पावर -2, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट टू द पावर -3। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा एक नंबर 3/7 है कॉमन ब्रैकेट्स के अंदर, एंड इस पे पावर -2 का भी पावर दे रखा है और हमारा -3। तो ये भी हमें माइंड में रखना है कि अगर पावर के साथ ही दूसरा पावर आ रहा है ना, दूसरा तीसरा कितने भी पावर 2 पावर आए तो उन सारे पावर्स को हम फर्स्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ -2 ये भी पावर में है और इसका भी पावर -3 है, तो इन दोनों को फर्स्ट हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू 3/7 कॉमन ब्रैकेट्स, ठीक है,
-2 इंटू -3, -2 इंटू -3, पावर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकल टू क्या हो गया 3/7। ठीक है, अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 3 जार 6, तो ये 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें इसका निगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए, तो क्या हो जाएगा निगेटिव एक्सपोनेंट अगेन, ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इसकल टू 7/3। और जब हम रेसिप्रोकल कर लेंगे तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट जो क्या बन जाएगा निगेटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 5/9 टू द पावर -2 इंटू 5/3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1/5 टू द पावर -2। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर का जो है 5 इक्वल है, इसे जब हम मल्टीप्लाई फॉर्म में लेंगे तो ये भी हमारा 5/1, यानी कि 5 हमारा क्या बन जाएगा न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर हमारा इक्वल हो रहे हैं बेस, एंड उसका पावर दे रखा है -2 टू -2। ठीक है, अब नीचे में डिनोमिनेटर में देखिए यहाँ हमारा 3 है और ये 9 है। ठीक है, तो 9 का तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं ना। तो एक्सपोनेंट में आप ध्यान रखना कि एक्सपोनेंट के सम में जहाँ भी आपको ऐसा नंबर दिखे जो प्राइम नंबर नहीं है, तो वहाँ पे उस नंबर का हम प्राइम ये फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए 5/3, तो ये तो हमारा प्राइम नंबर है, इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट ये 9 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो 9 का तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं, तो इसे हम फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। जब फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3 9 एंड ये नीचे का डिनोमिनेटर दोनों इक्वल बेस में आ जाएंगे। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हम लिख लेंगे 5/, तो 9 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 3, 3 3 जाए 9, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इसका 3 का स्क्वायर 9 का फैक्टर हो गया। एंड अब हम इस पे एक्चुअल फैक्टर ले लेंगे, तो एक्चुअल फैक्टर हमारा -2 है, तो ये हम -2 यहाँ पे लिख लेंगे इनटू, अब यहाँ पे देखिए इसे हम एज इट इज लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा 5/3। अच्छा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर जो हमारा है इन दोनों पार्ट के लिए 5 का भी स्क्वायर 3 का भी स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे हम डिवीजन को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे तो ये क्या होगा फ्रैक्शन हमारा रेसिप्रोकल, 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे की 1 लिखने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब इसका हम पावर लिख लेंगे -2। क्लियर। अब हम देखिए यहाँ पे अब हमारा इन दोनों का बेस इक्वल हो गया और मल्टीप्लाई फॉर्म में है ना 5/3। उससे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए 3 का पावर 2 एंड इसका भी होल पावर -2, यानी कि 3 पे पावर 2 है और इस पावर का भी पावर -2 है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं इजिकल टू 5 का पावर -2, तो लिखेंगे 5 पावर -2 इंटू फर्स्ट हम न्यूमरेटर को एक साथ कर लेते हैं, ये 5 का पावर 2 इंटू 5 पावर -2 बाय, अब यहाँ पे नीचे में देखिए 3 का 2 एंड अगेन -2 है, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 -4, तो 3 का पावर हमारा क्या आ गया -4 इंटू ये हमारा 3 का पावर 2। क्लियर। और इसके नीचे 1 है, तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो अब न्यूमरेटर में देखिए ये बेस हमारा इक्वल है 5 5 5, तो जब हमारा बेस इक्वल हो तो पावर को हम प्लस कर लेते हैं, तो यही हम कर लेंगे यहाँ पे। तो 5 हम कॉमन ले लेंगे एंड ये -2 +2 अगेन प्लस एंड ये -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया हमारा -2, 5 का हमने कर लिया बाय, अब देखिए 3 का पावर -4 इंटू 3 का पावर 2, तो यहाँ 3 एंड ये 3 दोनों बेस इक्वल हैं, तो बेस हम कॉमन ले लेंगे 3 एंड ये मल्टीप्लाई का साइन में, तो ये फिर प्लस बन जाएगा, तो -4 + 2। अब यहाँ देखिए -2 + 2, तो -2 + 2 ये कैंसिल हो गए, तो हमारा क्या बच रहा है 5 टू द पावर -2, तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया 5 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय, अब नीचे में देखते हैं तो 3 -4 प्लस माइनस, यानी कि 4 में से 2 को माइनस करेंगे, तो 4 - 2 = 2 एंड ये 4 ग्रेटर नंबर है, इसके साथ माइनस का साइन, यानी कि माइनस हमारा कैरी होगा, तो ये 3 हमारा बेस है, तो 3 हमने लिख लिया एंड ये हमारा हो गया -4 + 2 = -2,
तब देखिए यहाँ पे 5 का भी पावर -2 है एंड 3 का भी पावर -2 है, तो इसे हम -2 क्या करेंगे, कॉमन में लिख लेंगे। तो इक्वल टू 5/3 एंड इसका ब्रैकेट्स में -2 इज द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ द सम इज 2 to the power -1 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट 5/3 to the power 4 प्लस 3/5 to the power -2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 17/9। तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए 5/3 एंड यहाँ 3/5, जब इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 5/3, तो बेस कॉमन हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये माइनस में है, ये एक्सपोनेंट, यहाँ भी माइनस एक्सपोनेंट है, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसे पॉजिटिव ले लेते हैं एंड बेस कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2/-1 जब पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1/2 एंड ये पॉजिटिव में पावर 1 आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। तो हम लिख लेंगे 1/2 पावर 1, नो नीड टू राइट 1 एंड नाउ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स। अब ये हम लिख लेंगे 5/3 to the power 4 प्लस, अब इसे हमें पॉजिटिव बनाने हैं तो ये भी हमारा हो गया रेसिप्रोकल होकर 5/3 to the power 2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 17/9। क्लियर। नाउ 1/2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 5 का भी पावर 4 है, 3 का भी पावर 4 है, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5 power to the power 4 बाय 3 to the power 4 प्लस इसी तरीके से यहाँ भी हम लिख लेंगे 5 to the power 2 बाय 3 to the power 2 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 17/9। क्लियर। नाउ 1/2, अब ये हमारा क्या आ जाएगा, अब देखिए 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई 5 × 5 × 5 × 5, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता है हमारा 625 बाय, इसी तरह 3 को 4 टाइम्स लिखने हैं मल्टीप्लाई, तो 3 × 3 × 3 × 3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 81 प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 5 जा 25 बाय 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 17/9। ठीक है। अब तो क्लियर है कि अब यहाँ हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1/2 एंड एलसीएम इसका हो गया 81 एंड 9 का एलसीएम 81 और ये हो गया 625 प्लस 9 9 जार 81 एंड 9 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 225। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन ले लेते हैं, तो ये क्या, जब हम मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो 9/17। क्लियर। अब इसके आगे मैं यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ, तो ये हो गया 1 है ना, ये जो 1/2 हमारा लिखा हुआ है तो हम लिख लेंगे 1/2 एंड इसे हम प्लस करेंगे तो 625 प्लस 225, इन्हें प्लस करेंगे तो ये हो गया, और इंटू का साइन क्योंकि ब्रैकेट हम हटा रहे हैं, तो जो ब्रैकेट्स हम हटाते हैं यहाँ देखिए जब ब्रैकेट हटाएंगे, ठीक है, तो 1/2 ये क्या है यहाँ पे इंटू है ना, तो इंटू हमने कर लिया एंड इन दोनों को प्लस किया, तो प्लस करने पे हो गया हमारा 850/81 इंटू ये 9/17। अब इसे हम यहाँ पे रिड्यूस कर लेंगे, तो फर्स्ट हम 9 9 जार 81, ठीक है। अब 2 से 850 को रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 425। नाउ 17 से 425 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा आ जाता है 25। तो अब क्या बच गया हमारा 25/9, तो इसकल टू 25/9। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का फैक्टर 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर बाय 3 × 3 तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट तो हमने सॉल्व कर लिया और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर लेंगे। अब देखिए दोनों का पावर 2 है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे 5/3 एंड पावर हम कॉमन में ले लेंगे 2, तो ये 5/3 एंड पावर 2 अभी हमारा पॉजिटिव है और हमें निगेटिव चाहिए, तो इक्वल टू 3/5 रेसिप्रोकल कर देंगे एंड पावर हमारा -2 बन जाएगा। क्लियर। नाउ फिफ्थ पार्ट ऑफ द सम इज -7 to the power 3 into 1/-7 to the power -9
डिवाइडेड बाई -7 टू द पावर 10। अब यहाँ पे देखिए -7 न्यूमरेटर में है, यहाँ -7 डिनोमिनेटर में, तो इसे भी हम न्यूमरेटर में ले लेंगे। तो न्यूमरेटर में जब हम -7 ले जाएंगे तो ये मतलब कैसे ले जाएंगे, तो ये रेसिप्रोकल होगा। जब रेसिप्रोकल हम कर लेंगे तो हमारा -9 पॉजिटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट इसे हम पॉजिटिव में कर लेते हैं। तो हम लिख लेंगे -7 टू द पावर 3 इंटू -7/1 हो गया, तो लिखेंगे -7, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये -9 हमारा क्या बन गया, 9, ठीक है। एंड ये माइनस है ना, जब हम पॉजिटिव करेंगे एक्सपोनेंट को तो ये जो एक्सपोनेंट है पावर का माइनस चेंज होता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो माइनस हमारा है वो एज इट इज रहेगा, तो ये -7, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब ये हमारा -7 टू द पावर 10 इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा हो गया -7 टू द पावर 3 -7 टू द पावर 9 डिवाइडेड -7 टू द पावर। तो देखिए बेस हमारा ये -7 बेस इक्वल है, तो क्या करते हैं हम एक बेस कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा -7। अब यहाँ पे देखिए -7 इंटू -7, ठीक है, ये इंटू में है, इक्वल बेस हो और इंटू हो, तो हम क्या करते हैं पावर को प्लस करते हैं। तो हम लिख लेंगे 3 + 9। नेक्स्ट ध्यान से समझिए आप, यहाँ मैं दोनों काम एक साथ कर रही हूँ, प्लस पावर को हमने प्लस किया इंटू का। अब डिवीजन का साइन है, सेम बेस है, इक्वल बेस हो और डिवाइड होता है, तो हम क्या करते हैं पावर को माइनस करते हैं। तो ये 10 हमारा -10 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख लेंगे -10, गॉट इट, इक्वल टू -7। अब 3 + 9 क्या हो गया, 12 - 10 इज 2, तो ये हमारा हो गया 2, क्योंकि 9 + 3 12, प्लस में पॉजिटिव है, प्लस 12 प्लस में है, तो और 12 बड़ा बिग नंबर है, -10 करेंगे तो हमारा पॉजिटिव में -7/2 आ गया, -7 टू द पावर 2 आ गए, तो इक्वल टू -7 इंटू -7, तो इक्वल टू क्या हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 7 7 जार 49, तो ये हो गया हमारा 49। अब इस 49 को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो 49 को एक्सपोनेंशियल में करने के लिए हम क्या करेंगे, 49 का फैक्टर लेंगे। तो 49 का फैक्टर क्या होता है, 7 7 जार 49, तो इक्वल टू 7 इंटू 7 है ना, 7 7 जार 49 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ -7 है ही, फिर भी मैम ने 7 इंटू 7 क्यों लिया, तो देखिए क्यों हमने लिया, क्योंकि यहाँ -7 टू द पावर 2 है, तो हमने -7 इंटू -7 कर लिया, ठीक है। तो ये हम पॉजिटिव में हमने ले लिया है ना, पॉजिटिव में ले लिया। अब अगेन हम इस 49 को फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि हमें निगेटिव एक्सपोनेंट चाहिए है ना, तो इसीलिए हमने ऐसे किया है। तो निगेटिव आप यहाँ पे भी निगेटिव बना सकते हो, तो -7/1, तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/-7 हो जाएगा, एंड देन पावर -2। और जब हम आंसर में जा रहे हैं तो -7 तो हम नीचे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि माइनस का साइन हमेशा ऊपर होता है, डिनोमिनेटर में होता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम पहले ये जो -7 वाला पार्ट है इसे हम पॉजिटिव बना रहे हैं। पॉजिटिव बनाने के बाद अगेन इसका हम फैक्टर ले लिया हमने, 7 इंटू 7 जो हो गया 7 का पावर 2। अब हम इसका निगेटिव एक्सपोनेंट लिखेंगे, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 का स्क्वायर ये पॉजिटिव है, अब हमें निगेटिव बनाना है, तो 7 के नीचे कुछ नहीं, 1, 7/1 है इसका मतलब, तो रेसिप्रोकल होकर हो गया हमारा 1/7, एंड इसका पावर -2 इज द आंसर। क्लियर, तो ये हमारा निगेटिव एक्सपोनेंट आ गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज सिंप्लीफाई फर्स्ट नंबर 49 इंटू z टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू z टू द पावर -5। और यहाँ आपको कहा जा रहा है कि z डज नॉट बिलोंग टू 0, यानी कि z को 0 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ लिख रखा है ना, z डज नॉट इक्वल टू 0, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, यहाँ सॉल्व करने में इसका कोई यूज नहीं है, ये आपको बताने के लिए है, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम 49 का फैक्टर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 49 का फैक्टर क्या होता है, 7 इंटू 7 है ना, 7 7 जार 49, तो हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर इंटू, अब ये z टू द पावर -3 हम कॉपी कर लेंगे, बाय ये इक्वल टू यहाँ देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा 7 टू द पावर -3 इंटू 10 इंटू z टू द पावर -5, तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे देखिए 7 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 7 टू द पावर -3, तो बेस ये इक्वल है,
तो जब बेस इक्वल है तो हम एक कॉमन ले लेंगे 7, ठीक है। और डिवीजन फॉर्म में होगा तो पावर को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो पावर 2 माइनस -3, तो -2 माइनस -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा 2 + 3, देन इंटू, अब अगेन यहाँ पे देखिए जेड, ये नीचे भी जेड है, दोनों डिवीजन फॉर्म में है, तो यहाँ भी हमारा जेड कॉमन आ गया एंड पावर को माइनस कर लेंगे। तो -3, अगेन यहाँ माइनस और ये -5, तो -5 लिखेंगे। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो गया हमारा +5। अब ये डिवाइडेड में 10 बच रहा है, तो नीचे अब हम 10 लिख लेंगे। तो ये अब हमारा क्या हो गया, तो देखिए 7 टू द पावर 5 इंटू, अब यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, और 5 हमारा ग्रेटर नंबर है यानी कि प्लस कैरी होगा। तो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 3 गया तो 2, तो जेड टू द पावर 2/10, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया 7 टू द पावर 5 इंटू जेड टू द पावर 2/10, ये आंसर हमारे हो गए। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 9 टू द पावर 3 इंटू 27 इंटू टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 2। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 9 एंड 27 दोनों को ही फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि फैक्टर फॉर्म में मैम क्यों कर रही है लिखने के लिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड में। तो देखिए क्यों हम करेंगे, यहाँ नीचे में 3 है, ठीक है, ऊपर में हमें 9 एंड 27 मिल रहा है। तो क्लियर है कि जो जब हम इसे फैक्टर फॉर्म में लेंगे तो 9 भी 3 आएगा, 3 इंटू 3, तो बेस यहाँ भी 3 आ रहा है। इसी तरह से 27 का जब हम फैक्टर लिखते हैं तो इसका भी फैक्टर 3 आता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर में भी 3, नीचे भी डिवीजन फॉर्म में 3 है, तो बेस इक्वल हो जाएंगे। और जब हमारा बेस इक्वल हो जाता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम फैक्टर फॉर्म यूज करते हैं। तो आप भी ध्यान रखना, जिस भी नंबर का फैक्टर हम सॉल्व कर सकते हैं वहाँ फैक्टर फॉर्म में कीजिए, तो हमारा इक्वेशन ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे कर लेते हैं। तो 9 का फैक्टर क्या होगा, 3 का स्क्वायर, एंड ये एक्चुअल फैक्टर हमारा, तो एक्चुअल फैक्टर अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटू, अब 27 है तो 27 कैसे होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 का पावर क्यू इंटू, अब हम टी टू द पावर 4 एज इट इज लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय, नीचे के पोर्शन को भी कॉपी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा टी टू द पावर 2। अब देखिए बेस हमारा इक्वल आ रहा है, ठीक है, बट बेस इक्वल आने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर टू पावर है ना, दो पावर के ऊपर दूसरा पावर, तो पावर टू पावर पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो गया 3 टू द पावर, क्या करेंगे 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6, एंड बचे हुए पोर्शन को हम अभी कॉपी कर लेते हैं, इंटू टी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू टी टू द पावर 2। क्लियर। अब आगे हम क्या करेंगे, अब तो आपको अच्छे से पता चल चुके हैं, बेस इक्वल हैं तो बेस इक्वल हैं तो उसी के अनुसार हम सॉल्व कर लेंगे। तो इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे 3 है ना, बेस इक्वल है तो हम फर्स्ट 3 एक कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 6, ये 3 एंड 3 मल्टीप्लाई फॉर्म में है, जब मल्टीप्लाई फॉर्म में तो 3 हमने कॉमन ले लिया एंड बेस को क्या करेंगे प्लस कर लेंगे, सॉरी पावर हमारा प्लस हो जाएगा, तो 6 + 3, तो यहाँ हम लिख लेंगे 6 + 3। अब इसके आगे देखते हैं, डिवाइडेड फॉर्म में हमारा है B3 है ना, 3 बेस इक्वल है तो डिवीजन हम क्या करते हैं, बेस इक्वल होता है एंड डिवीजन फॉर्म में हो तो हम माइनस करते हैं पावर को, तो हमारा पावर -2 -4 इन दोनों को माइनस करेंगे, तो वही हम लिख लेंगे यहाँ पावर -2 है ना, डिवीजन फॉर्म में है तो इसीलिए -2 -4। अब हम इंटू, अब हमारा t बच रहा है, ये भी डिवीजन फॉर्म में है, बेस इक्वल है तो कॉमन t आ गया एंड पावर माइनस कर लेंगे 4 - 2, तो इक्वल टू, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 पहले बेस लिख लिया, अब यहाँ पे देखिए 6 + 3 9, 9 - 2 इज 7 एंड 7 - 4 इज 3, तो 3 का पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4 - 2 इज 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 का पावर 3 मीन्स क्या हुआ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू टी का पावर 2, तो इक्वल टू, अब 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होता है 27 एंड ये t, तो 27t² इज द आंसर। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन, इट्स थर्ड पार्ट इज 3 - पावर -2 टू द पावर स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 2
टू द पावर -3 इंटू टी टू द पावर -3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर -2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 3 टू द पावर -2 इंटू 3 टू द पावर -4 टू द पावर 3। तो क्लियर है? क्या करेंगे, पहले हम पावर टू पावर मल्टीप्लाई करेंगे। सारे में ये तीन है ना, ये सारे सब में क्या दे रखा है, पावर, उसका भी पावर दे रखा है। तो पहले हम पावर टू पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, 3 टू द पावर -2 इंटू 2 -4, तो -4, 5 का पावर -6 2 इंटू 3 -6, इसी तरह से 3 टू जार 6 -6 टी का पावर -6 डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ देखिए -2 इंटू 5 -10 इंटू 5 3 इंटू -2 तो -6, क्लियर। टी -4 इंटू 3 तो टी टू द पावर 4 इंटू 3 4 3 जार 12 -12। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए बेस इक्वल है, 3 3 5 5 टी बेस इक्वल है। जब बेस इक्वल है तो पावर के अनुसार हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए बेस एक कॉमन हमने ले लिया 3 एंड ये -4 -10, तो हमने लिख लिया -4 में माइनस करने हैं हमें -10 को, इंटू अब 5 भी बेस कॉमन है तो 5 ले लेंगे, 5 का पावर -6 -6 वही हमने लिख लिया -6 -6, क्लियर, इंटू टी टू द पावर -6 -12 है ना, -6 एंड -12 इन्हें हमें माइनस करना है। तो अब क्या हो गया हमारा 3 टू द पावर -4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -4 + 10 इंटू, अब देखिए यहाँ 5 ले लिया हमने बेस को, अब -6 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हो गया हमारा -6 + 6 -6 + 6 इंटू टी टू द पावर -6, अगेन यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 12, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 5 का पावर हमें -6 एंड +6 है, तो -6 + 6 ये यहीं पे हमारा रिड्यूस हो गया। तो आगे अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 का पावर -4 + 10, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी 10 में से हमें 4 माइनस करने हैं और 10 ग्रेटर नंबर प्लस के साइन में है। तो ये हमारा हो गया 10 टू द पावर 6, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 टू द पावर 6 इंटू, नेक्स्ट हमारा देखिए 5 का पावर -6 माइनस प्लस कट गए तो कुछ भी नहीं है पावर, यानी कि 0, तो हम यहाँ लिख लेंगे 5 टू द पावर 0, ठीक है। हम 1 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर पावर में आपका नहीं कुछ शो हो रहा है तो वहाँ हम 0 लिखेंगे, एंड उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम लिख लेंगे 5 टू द पावर 0 इंटू टी टू द पावर क्या बन रहा है माइनस प्लस माइनस, अगेन यहाँ 12 - 6 करेंगे, 12 ग्रेटर नंबर जो कि पॉजिटिव है तो +6, 12 - 6 इज +6, तो यह हो गया हमारा 6, ठीक है। तो अब ये हमारा क्या बन रहा है यहाँ पे 3 टू द पावर 6 इज इक्वल टू, लिख लेंगे 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 लिख लेंगे इंटू टी टू द पावर 6। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 टू द पावर 6 एंड ये टी टू द पावर 6 बन गया, ठीक है। तो इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा ना, इसीलिए। अब देखिए दोनों का पावर 6 है तो पावर हम एक कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो गया 3t टू द पावर 6 इज द आंसर। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ द सम इज 2 टू द पावर -5 इंटू 15 टू द पावर -5 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -6 इंटू 6 टू द पावर -5। अब यहाँ देखिए बेस इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 15 का हम क्या करेंगे फैक्टर लेंगे। जब 15 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5, तो देखिए 5 ऊपर में क्या आ रहा है हमारा, नीचे भी 5, बेस इक्वल हो गए। इसी तरह से अब हम 500 का भी फैक्टर लेंगे, 6 का भी फैक्टर लेंगे, ठीक है। तब फैक्टर हम क्यों लेते हैं ये तो आपको पता है, इक्वेशन को इजी करने के लिए हम फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 टू द पावर -5 एज इट इज लिख लेंगे, 2 का तो फैक्टर बनेगा नहीं क्योंकि ये खुद प्राइम नंबर है ना, इंटू अब हमारा ये 15, तो 15 का फैक्टर क्या होगा 3 इंटू 5, 3 5 15 एंड इसका पावर -5 इंटू, अब ये हमारा 500 है तो 500 का पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 500, इसका फैक्टर हम करेंगे तो ये 2 एंड ये हो गया 250, अगेन 2 125 5 25 5 5 10 5 1 जार 5, तो इसका फैक्टर हमारा क्या बन रहा है 2 का स्क्वायर है ना, 2 इंटू 2 और 3 टाइम्स 5 आ रहा है, ये है ना 5 है तो 5 3 टाइम्स में, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब
तो यही हम लिख लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई, अब 5 टू द पावर -6 इसे हम एज इट इज लिख लेंगे इंटू, अब हम इस 6 को कर लेंगे फैक्टर, तो 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 3, 2 3 जार 6 एंड इसका पावर -5। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए, अब इसे हम है ना इंडिविजुअली पावर लिखेंगे, 3 का पावर -5, 5 का पावर -5, इस तरह से इंडिविजुअल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इज इक्वल टू 2 का पावर -5 इंटू 3, 3 का भी पावर -5 है, 5 का भी पावर -5 है, तो इसीलिए लिख सकते हैं ऐसे हम 3 का पावर -5 इंटू 5 का पावर -5 इंटू, इसे हम एज इट इज लिख लेंगे, तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 का पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का पावर -6 इंटू, ये हो गया 2 का पावर -5 इंटू 3 का पावर -5। अब यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं, हम बेस कॉमन देख रहे हैं ना, देखिए बेस यहाँ 2 एंड 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में, देखिए यहाँ पे एक 2 है, दूसरा 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 हमारा क्या हो गया, कॉमन आ गया, एंड मल्टीप्लाई में पावर को प्लस करेंगे, डिवीजन में पावर को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम बेस 2 ले लेते हैं, तो ये हमारा 2 आ गया। अब ये देखिए पहले 2 और ये 2 का स्क्वायर, यहाँ -5 है ना, इंटू में है, तो क्या करेंगे -5 प्लस 2 लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा -5 प्लस 2 प्लस कर लिए। अब यहाँ पे 2 क्या है, डिवीजन फॉर्म में है, तो डिवीजन में हम माइनस करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एंड ये -5 है ना, माइनस एंड -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये बन गया हमारा प्लस एंड ये 5, ठीक है। तो 2 का वर्क हो गया इंटू, अब 2 के बाद हमारा कौन सा नंबर आ रहा है, 3। अब देखिए 3 ऊपर में एक ही है, नीचे एक 3, तो 3 एंड 3 बेस इक्वल, तो 3 कॉमन ले लेंगे एंड ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो क्या बन गया हमारा -5 माइनस अगेन ये -5, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा +5। क्लियर। इंटू, अब 2 एंड 3 का बेस हो गया, अब हमारा 5 बच रहा है, ऊपर में देखिए 5 -5 इंटू 5 टू द पावर 3, तो 5 कॉमन हमने ले लिया और इनका पावर क्या होगा प्लस, तो -5 प्लस 3। अब नीचे में भी हमारा ये 5 है, तो ये डिवीजन फॉर्म में है, तो इसका -6 पावर माइनस करेंगे, तो ये यहाँ हो जाएगा हमारा -6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया हमारा +6। तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, अब सॉल्व कीजिए, 2 टू द पावर, अब यहाँ पे देखिए +2 + 5, तो 5 + 2 7, यानी कि -5 + 7, 7 ग्रेटर नंबर है, उसके साथ पॉजिटिव साइन है, यानी कि पॉजिटिव कैरी होगा। अब माइनस प्लस माइनस होता है, यानी कि 7 से 5 माइनस करेंगे, तो क्या हो गया वो हमारा 2, तो 2 का पावर 2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए -5 + 5, ये एक दूसरे से रिड्यूस हो गए, ठीक है, ये डिवाइड हो गया, तो हमारा क्या बच रहा है 3 का पावर 0 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 5 बेस हमने 5 ले लिया, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 6 + 3 9, ठीक है, 9 पॉजिटिव है, प्लस फॉर्म में है, 9 बड़ा नंबर तो प्लस कैरी होगा, एंड -5 + 9, तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 9 से 5 माइनस करेंगे, तो क्या बन गया हमारा 4। तो इसकल टू क्या हो जाएंगे, अब 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 इंटू, अब 3 का पावर 0, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो गई, इंटू, अब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाता है 625 इक्वल टू, अब 625 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 2500 इज द आंसर। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9 को नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।